अनजान वॉइस में आपका स्वागत है। 16 साल का था जब मालकिन मुझे अपने घर ले गई। मुझे 200 रुपये देती थी और वो से अपनी पीठ की मालिश करवाती मैं थी। मैं जी मालकिन कहकर 200 रुपये में राजी हो जाता और उनकी कमर की मालिश करता। लेकिन एक रात मालकिन कहने लगी, फिलहाल आज कमरे की लाइट बंद कर दो। मैंने खामोशी से लाइट ऑफ कर दी। मेरे तो होश ही उड़ गए जब मालकिन ने मेरे हाथ बुरी तरह से कँपा रहे थे। मैं जिस उम्र से गुजर रहा था, ये दौर एक लड़के के लिए बहुत अहम दौर होता है, क्योंकि अपने मुखालिफ जिस्म की तरफ तवज्जो बढ़ने लगती है। ऐसे में किसी कमर की मालिश करना मेरे लिए किसी आजमाइश से कम नहीं था। जब मालकिन मुझे अपने कमर की मालिश का कहा तो मैं कुछ देर तो उन्हें हैरत से ताकता रह गया। मैं कैसे कर सकता था? ये बात तो बहुत शर्म की थी। लेकिन मेरे पापा ने कहा था कि मालकिन की किसी बात का इनकार मत करना, बड़ी रहमदिल औरत है। अगर तुमने उसके दिल में जगह बना ली तो तनख्वाह से ज्यादा पैसे भी देगी। पैसे उन्होंने मुझे दे दिए थे, वो भी पूरे 200 रुपए, और कहा, ये पैसे सिर्फ तुम्हारे हैं। मैं खुश भी बहुत हुआ, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरी कमर पर तेल की मालिश कर दो तो मैं तो चौंक गया। उनका मुंह तक नहीं लगा। वह कैसे लड़के से मालिश करवा सकती थी? मैंने कुछ ना कहा, लेकिन मैं उस वक्त पूरी तरह से घबरा गया था। वह मुझे अपने कमरे में ले गई और फिर बेड पर लेट गई और मुझसे कहने लगी कि उनकी कमर पर तेल लगा दो। जब मैंने उनकी कमर से कमीज ऊपर की तो मैंने एकदम से आंखें बंद कर ली। जो तेल उन्होंने मुझे दिया, मैंने वह तेल आंखें बंद करके अपने हाथ पर जरा सा लगा लिया और उनके कमर पर लगाने लगा। मेरी कोशिश यही थी कि फोकस अपने काम पर करूं। मैंने अपनी नजरों को एक बार भी उनकी कमर की तरफ नहीं उठाया, बस नजरें झुकाए उनकी मालिश करता था। मुझे याद आने लगा कि जब मैंने यहाँ का काम करना शुरू किया था तो शुरू के दिन काम के मामूल के मुताबिक मालकिन के कमरे में दाखिल हुआ तो मुझे मालकिन आज कुछ बदली हुई सी महसूस हो रही थी। मुझे लगा कि उनकी रंगत कुछ अजीब सी हो रही है और उनका चेहरा भी पसीने में डूब रहा था। वह गठरी सी बनी हुई है, पता नहीं क्या कर रही थी। मुझे देखते ही झट से सीधी हुई मुझसे नजरें चुरा ली। मैं कुछ देर से मालकिन को देख रहा था। मुझे लगा मालकिन की तबीयत ठीक नहीं है। मैं वैसे हमेशा मालकिन की खिदमत खामोशी से करता था, मगर आज मैंने कुछ हद तक जाकर मालकिन को देखते हुए पूछ लिया। मैंने कहा कि मालकिन, क्या आप ठीक है? अब घबराए हुई क्यों है? मेरे लहजे में खुद ब खुद एहतराम और नरमी समेट आई थी। मैं मालकिन के दिल से इज्जत करता था और मुझे उनकी गहरी फिक्र भी थी, क्योंकि वह मेरी मालकिन ही नहीं बल्कि मेरे लिए बहुत अच्छी औरत थी। मालकिन ने मुझे सहारा दिया था, पर मेरी डूबी जिंदगी को खुशहाल में बदलने में मालकिन का अहम किरदार था। मुझे परवाह नहीं थी, बदले में उन्होंने मुझे जैसा भी काम लिया था, मगर उनके दिए पैसे से मेरी जिंदगी बदल गई। मेरे घर के हालात बदल गए थे। मेरी सवाल पर मालकिन ने नहीं में सिर मिलाते हुए मुझे तसल्ली दी कि वह बिल्कुल ठीक है, मगर उनके अल्फाज मालकिन के चेहरे पर साफ जाहिर हो रहे थे। वह कुछ छुपा रही थी और उनको उस वक्त कोई परेशानी हो रही थी नहीं। महीनों से उन्होंने अपने घर के काम ही करवाए थे। आज पहली बार जब मालिश के लिए कहा तो मैं बुरी तरह से घबरा गया। एक तो वह पूरे घर में अकेली रहती थी, ना पति था और ना ही कोई औलाद। ये बात सुनकर पहले तो मैं खामोश हो गया, लेकिन आज मैंने मालिश कर दी। लेकिन पूरा वक्त मेरे हाथ पूरी तरह से कँपा रहे थे। मुझे लगा मालकिन बस एक ही दिन ऐसा करवाएगी, लेकिन अब तो हर रोज ही मुझसे मालिश करवाने लगी। मुझे मालकिन के इस काम से इतनी झिझक महसूस नहीं होती, क्योंकि वह आम नियत के साथ मुझसे कहती थी, लेकिन मैं अकेले कमरे में जब उन्हें तेल मालिश करता तो मुझे बेचैनी महसूस होती। एक अजीब बात यह भी थी, जब से मैंने मालकिन की मालिश शुरू की थी, मालकिन बड़ी मेहरबान नजर से मुझे देखती थी। लेकिन पहले 200 रुपए देती थी, लेकिन अब तो वो 300 देती। न जाने मुझे उनकी यह मेहरबानी खटकने लगी। रोजाना की तरह मालकिन की मालिश करने के लिए उनके तेल की शीशी उठाई। मैं 16 साल की उम्र से मालकिन की कमर की मालिश कर रहा था। शुरू में ये काम बहुत शर्मिंदा कराता और उलझन भी महसूस कराता। मुझे मालकिन पर गुस्सा भी आता कि ना जाने वह मुझे कैसे कैसे काम देती है, मगर मेरी मजबूरी थी, क्योंकि मुझे पैसे चाहिए थे और मालकिन मुझे रोजाना काम करने के बदले 200 रुपए देती थी। इसलिए मैं खुशी से मालकिन का ही काम करता रहा।
ये तो बहुत बाद में यह बात खुली कि मालकिन मुझसे ये काम क्यों लेती है। मैं मालिश करके तेल उठाकर मालकिन के बिस्तर पर बैठा। अचानक मालकिन मुझसे बोली कि फिलहाल लाइट ऑफ कर दो। मैं चौंक कर मालकिन को देखने लगा। मुझे गड़बड़ का एहसास हुआ, मगर मालकिन कुछ बताने को तैयार ना थी। फिलहाल मैंने लाइट ऑफ कर दी और अंधेरे में अंदाजे से चलता हुआ मालकिन के बिस्तर पर पहुंच गया। अचानक अंधेरे में मुझे महसूस हुआ कि मालकिन बिस्तर पर लेट गई है। मैं भी मालकिन की तरफ हाथ बढ़ाता कि मालकिन ने मेरे हाथ पकड़कर मुझे जो बात कही, मेरे वो सुनकर मेरे होश उड़ गए। मेरी दिल पूरी तरह से धड़कने लगा और मैं अपनी जगह पर बैठा ही बैठा रह गया। मेरे लिए हरकत करना मुश्किल हो रहा था। मालकिन की बात सुनकर अंदर तक हिल गया था। मैं जयपुर के गांव में रहता था। मेरा घराना बहुत ही गरीब था। मैं 16 साल का था, इसलिए मेरे लिए काम ढूंढना मुश्किल था। मैं हैरत से अपने माँ बाप को मुश्किल जिंदगी गुजारता देख रहा था। वह तंगी का शिकार थे और मैं उनकी मदद ना कर पा रहा था। मेरा बस नहीं चल रहा था कि किसी तरह पैसे जमा करके उनके आगे दुनिया की हर चीजों का ढेर लगा दूं। मैं कामयाब इंसान बनकर अपने माँ बाप की मदद करना चाहता था, उन्हें अच्छी जिंदगी देना चाहता था। इसलिए पढ़ाई हासिल करना मेरा ख्वाब था, क्योंकि मैं जानता था पढ़ाई हासिल करने के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं थे। हमारे घर पर खाना पीना बहुत मुश्किल से होता, लेकिन मैं जानता था कि अगर मैं अपना ये शौक जाहिर कर लेता तो यकीनन मेरे माँ बाप अपनी जिंदगी को मुश्किल में डालकर भी मुझे पढ़ाते, और मैं इतना खुदगर्ज नहीं। मैंने अपना शौक अपने अंदर ही दबा दिया और यह बात मुझे और भी ज्यादा उदास करती थी। यह उन्हीं दिनों की बात थी जब मेरी जिंदगी में मालकिन आई थी। मालकिन बड़ी उम्र की औरत थी। उनके पति ने उनको तलाक दे दिया और उनकी कोई औलाद भी नहीं थी। मालकिन के पास बहुत पैसे थे, मगर वह तन्हा रहती। उनकी बहुत सी जमीन हमारे गांव में थी। मालकिन का अपनी जमीनों पर कोई जरूरी काम पड़ गया था, इसलिए उनका हमारे गांव में आना हुआ। तो उन्होंने मुझे घूमते हुए देखा और मुझसे पूछा कि मैं स्कूल क्यों नहीं गया, पर पढ़ता क्यों नहीं हूँ। मैंने उदासी से उन्हें अपने सारे हालात बताए और कहा कि मैं अपने हालातों की वजह से नहीं पढ़ सकता। अगर मैं तालीम हासिल कर लूंगा तो घर में खाना पीना खत्म हो जाएगा। मेरी बात पर मालकिन किसी सोच में डूब गई थी और फिर मेरे घर आकर मेरे माँ बाप से बात की और कहा कि हम उन्हें घर के छोटे मोटे कामों के लिए मेरी उम्र के लड़के की जरूरत है। मेरे माँ बाप अभी सोच रहे थे कि अपने कम उम्र बेटे को कैसे इतनी सी उम्र में काम पर लगा दिया जाए, और शायद वो लोग मेरा सोच रहे थे कि कहीं मैं उन्हें गलत ना समझ बैठे। मगर मैंने आगे बढ़कर उस काम के लिए दिल से हामी भर ली और मालकिन से कहा कि मैं उनका हर काम करने को तैयार हूँ। मालकिन मेरी बात से खुश हो गई। मुझे तब बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। मुझे यही लगा था मालकिन अपने कहने के मुताबिक मुझसे छोटे मोटे घर के काम करवाएगी और मैं तो हर किस्म का काम करने को तैयार था। मैं खुशी खुशी राजी हो जाने पर मेरे माँ बाप खामोश हो गए। मालकिन मेरे माँ बाप को अच्छी खासी रकम भी पकड़ा दी और यकीन दिलाया था कि हर महीने वक्त पे पैसे भेज दिया करेंगे ताकि हमारे घर के हालात बेहतर हो जाए। मैं और मेरे माँ बाप खुश हो गए थे। मेरा ख्वाब पूरा हो रहा था, क्योंकि मैं हमेशा से ही अपने माँ बाप के हालात बदलने की वजह से बना था। मैंने अपना थोड़ा बहुत सामान बांध लिया और मालकिन मुझे लेकर शहर की तरफ रवाना हो गई। मालकिन का शहर में बहुत बड़ा घर था। मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसा खूबसूरत घर देखा। मालकिन ने मुझे एक अलग कमरे में रहने के लिए कमरा दिया। वह कमरा बहुत छोटा था, मगर बहुत अच्छे से सेट किया हुआ था। कमरे में महंगा फर्नीचर रखा हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे वह कमरा मेरे हिसाब से ही तैयार किया गया हो। मालकिन ने मुझे छोटे मोटे काम समझाए, जिनमें उनकी गाड़ी पर रोजाना कपड़ा मार देना, रात के वक्त उन्हें दूध के साथ पानी देना और 3 वक्त खाने के बर्तन धोना वगैरह वगैरह। मुझ जैसे हालात के सताए हुए लड़के के लिए ये काम बहुत आसान थे। उनके घर पर खाना बाहर से मंगाया जाता और मालकिन मुझे भी अपने साथ खाना खिलाती और पहले ही रोज मुझे अच्छे अच्छे कपड़े जूते भी खरीद कर दिए थे। मालकिन की मेहरबानी यहीं पर खत्म नहीं हुई थी, बल्कि उन्होंने मुझे बताया था कि वह जल्दी मेरा किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन भी करवाएंगे ताकि मैं अपनी पढ़ाई हासिल कर सकूं। मैं बहुत खुश हो गया था। मुझे लग रहा था जैसे यहाँ काम करने के लिए नहीं आया, बल्कि मुझे मालकिन ने गोद लिया है।
मगर जैसे ही रात हुई, मालकिन ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और मुझे खुशबू वाली शीशी पकड़ाकर कहा कि शरीर की मालिश कर दो। मैंने पहले सर हाँ में हिला दिया और जल्दी से तेल की शीशी थामकर मालकिन के पैरों के पास बैठ गया। मुझे लगा कि मालकिन के पैरों की मालिश करनी होगी और मैं ये खुशी से करने को तैयार था। मगर मालकिन ने रोककर मुझे अपनी रीढ़ की हड्डी के नीचे के हिस्से की मालिश करने को कहा। मैं बौखला गया था। मुझे ऐसा करते हुए बहुत शर्म आ रही, मुझे बहुत बेचैनी हो रही थी। मगर जैसे तैसे मैंने मालकिन की मालिश कर दी और फिर उठकर कमरे में चला गया। मुझे लगा कि वह सफर करके आई है इसलिए थक गई होंगी और मुझसे मालिश करवा ली है। मगर यह मेरी गलतफहमी थी। अगली रोज मेरा बहुत सुकून से गुजरा था। मैंने खेलते खेलते वह सब काम कर दिए जो मालकिन ने मुझे समझाए थे। मैं बहुत अकड़ लड़का था, इसलिए मैं अपना हर काम फुर्ती से कर लेता था। मगर जैसे ही रात हुई, फिर से इसी तरह मालकिन ने मुझे कमरे में बुलाया और मुझे एक तेल की शीशी पकड़ा दी। मैं ये सोचकर परेशान हो गया था कि फिर से मुझे आज भी मालकिन की मालिश करनी पड़ेगी और टांगों की हद तक तो ठीक था, मगर मालकिन जहाँ जहाँ मुझसे मालिश करवाती थी, मुझे वो बहुत उलझन में डाल रहा था। मैंने आज भी जैसे तैसे करके मालकिन की मालिश की और उन्हें देखने लगा और वो सुकून से सोई हुई थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मालकिन को इससे क्या हासिल होता है। मालकिन की इस हरकत से मुझे अंदर से बेचैनी हो रही थी। 3 दिन गुजरे कि मालकिन ने मेरा एक अच्छे स्कूल में एडमिशन भी करवा दिया। मैं अब मालकिन का दीवाना हो रहा था, मगर मालकिन की मालिश करना मुझे बहुत बुरा लगता था। मालकिन ने ये सिलसिला बना लिया। रोज ना रोज मुझे मालिश करने के लिए कहती थी। मैं उनके एहसानों तले दब चुका था, इसलिए मना भी नहीं कर पाया था और बिना कुछ कहे मालकिन की मालिश करने लगता। मालकिन ने शायद महसूस कर लिया था कि मैं उनकी की मालिश मुंह बनाकर करता हूँ, तभी उन्होंने तनख्वाह के अलावा भी रोजाना बदले में 200 रुपया देना शुरू कर दिया और मैं पैसों की खातिर बड़ी खुशी खुशी यह काम भी करने लगा था। ऐसी मुझे मालकिन के पास काफी वक्त गुजर गया और अब मैं वहाँ के मामूल का आदी हो गया था। मालकिन की यह आदत अच्छी थी कि जैसे महीना पूरा होता था वो बिना कहे पैसे मेरे घर भिजवा देती, जिससे मेरे माँ बाप की जिंदगी बहुत सुकून से चल रही थी। मैं पढ़ाई भी बहुत मेहनत से कर रहा था कि सारी जिंदगी मुझे मालकिन की तरह औरतों के घर रहकर उनके काम ना करना पड़े। एक रोज मामले के मुताबिक मैं मालकिन की मालिश के लिए उनके कमरे में गया तो मालकिन गौर से मुझे देखने लगी। उन्हें मालिश करते हुए हमेशा मेरे चेहरे पर बेचैनी छाई रहती और मैं मुंह बनाकर उनकी मालिश करता और यह बात मालकिन भी महसूस करती थी। इसी रोज मालकिन मुझे गौर से देख रही थी और फिर बोले कि मैं जानती हूँ तुम्हें मेरा ये काम करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं मजबूर हूँ, इसलिए तुम्हारे मुंह बनाने के बावजूद भी तुमसे ये काम हमेशा करवाती हूँ। मालकिन का लहजा उदासी में डूबा हुआ था। मैं चौंक कर मालकिन को देखने लगा था। मेरी नासमझी पर मालकिन ने मुझे अपनी मजबूरी बताई तो मैं उन्हें देखता ही देखता रह गया और शर्मिंदगी से मेरा बुरा हाल होने लगा। मालिकन ने बताया कि उनकी रीढ़ की हड्डी का मसला है, जिसकी वजह से वो रात को मालिश के बिना सो नहीं सकती। इस काम के लिए मालकिन नज़ लड़कियां भी रखने की कोशिश की थी, मगर सभी कोई ना कोई बहाना करके कभी जल्दी जल्दी मालिश करती और कभी मालिश के बिना ही चली जाती और मालकिन ने मुझे ही काम पर रखा था और मुझ पर इतने एहसान किए ताकि मैं मालिश करते हुए उन्हें कभी मना ना कर पाऊं। मालकिन इतनी बात बताकर खामोश हो गई और मैं मालकिन की बात पर पूरी तरह से शर्मिंदा हो गया था। मुझे अपने रवैये पर बहुत अफसोस हो रहा था। जिस औरत ने मुझ पर इतना एहसान किया था, मैं उसका एहसान का बदला भी नहीं उतार पाया। इस रोज के बाद मैं पूरे दिल से मालकिन की मालिश करता और कभी मुंह ना बनाता। मालकिन मुझसे खुश रहने लगी थी। अब मैं जवान हो गया था और मालकिन बूढ़ी हो चुकी थी। एक रोज मामले के मुताबिक मालकिन की मालिश करने के लिए मैं कमरे में गया तो मालकिन की हालत बहुत खराब लग रही थी। मेरे पूछने पर भी मालकिन बताने को तैयार ना हो रही है। मालिश करने लगा तो पहली बार मालकिन ने मुझे लाइट बुझाने को कहा, मगर मैंने उनके कहने पर अमल किया और उनके पास बैठ गया। उस वक्त मालकिन ने मेरा हाथ थामकर मुझसे कहा, आज मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है और मुझे सीने में भी तकलीफ हो रही, मुझे लगता है कि मेरा वक्त करीब आ चुका है।
मालकिन की बात सुनकर मुझे खुद ठंडे पसीने आने लगे। मैं चुपचाप बैठा था। मालकिन बोली कि तुम्हारी किस्मत ने मेरा दिल जीत लिया। अगर मेरा कोई बेटा होता तो तुम ही होते, मैं अब भी तुम्हें अपना बेटा समझती हूँ। मैंने अपनी जायदाद तुम्हारे नाम कर दी है। अपना ख्याल रखना। मालकिन ने इतना कहा और उनके हाथ नीचे गिर गए। मैंने जल्दी से उठकर लाइट ऑन की, मालकिन को देखा और जल्दी से डॉक्टर को कॉल मिलाए। मालकिन बिल्कुल बेचैन हो गई थी। डॉक्टर ने आकर चेकअप किया और मुझसे मालकिन के मर जाने की वजह पूछी। मुझे बहुत बड़ा सदमा पहुंचा था। मैं रो रो कर बिल्कुल पागल होने लगा था। मालकिन मेरी माँ नहीं थी, मगर हमारे दरमियान माँ बेटे जैसा ही ताल्लुक रहा था। उनके वकील ने अगले दिन उनकी पूरी जायदाद मुझे सौंप दी। मैं अपने आप बहुत ही अमीर हो चुका था और अब मालकिन के घर में रहता हूँ। मेरे माँ बाप भी मेरे पास रहते हैं। मेरी जिंदगी बहुत अच्छी हो गई थी। मेरी मालकिन एक अच्छी औरत थी। दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज हमारे चैनल अनजान वॉइस को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड घंटी का बटन जरूर दबाएं। फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प कहानी के साथ। धन्यवाद।